हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम क्या बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ये चीज समझते हैं। डोमिनेंस का मतलब होता है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब होता है शो इट्स कैरेक्टर्स। क्या करना, शो इट्स कैरेक्टर या दियर कैरेक्टर। जो अपने कैरेक्टर को शो कराते हैं, क्या करते हैं, जो अपने कैरेक्टर को शो कराते हैं। इस तरह के जो लॉ होते हैं या इस तरह के जो मेथड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें नहीं हार्ड है, इसमें केवल इतना चीज समझना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि शो इट्स कैरेक्टर्स, जो अपने कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शो कराते हैं और दूसरे के कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं, हाइड करा देते हैं। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो लॉ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाते हैं। जैसे इसमें अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। कौन सा करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है क्या, ये पेरेंट्स है। ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स की इसमें जब भी क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं। और जब गैमेट्स बना देंगे, जब गैमेट्स बनाएंगे दोनों का गैमेट्स बनेगा, दोनों का गैमेट्स बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, इसके साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये क्या है, ये टॉल है। क्या है, ये टॉल है। और ये क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, टॉल है, डॉर्फ है। अब यहाँ पर टॉल में देखते हैं कि टॉल क्या बताता है, कैपिटल टी बताता है। डॉर्फ क्या बताता है, स्मॉल टी बताता है। ठीक है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो यहाँ देख रहे हैं कैपिटल टी है, तो कैपिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को शो कराते हैं और दूसरे के कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं, हाइड करा देते हैं। तो जो ऐसा कार्य करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डोमिनेंट बोला जाता है। और ये जो लॉ होता है, ये जो लॉ होता है उस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, और ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल। क्यों, क्योंकि सब में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका मतलब क्या है, ये सभी टॉल है। और स्मॉल टी की अगर बात करते हैं तो स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है, मतलब ऐसे वहां छिपा रहेगा। तो ये किस तरह का कहलाएगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जो छिप जाते हैं, जो अपने आप को शो नहीं करा पाते, वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और जो कैपिटल टी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, उसके बारे में जाना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है, सेपरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन किस चीज का होता है, सेपरेशन गैमेट्स का हो जाता है। तो जो गैमेट्स बनते हैं उस समय जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं या सेपरेशन हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर सिंपल बात की जाए तो सिंपल में यह है कि जब F1 ऑफ स्प्रिंग बनता है, जो F1 के प्लांट बनते हैं, उनका जब क्रॉस कराया जाता है, क्या कराया जाता है, जब उनका क्रॉस कराया जाता है, F1 प्लांट जो मिले हैं, F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले हैं, जब उनका क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद देखते हैं जैसे ही गैमेट्स बनते हैं सभी कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी जनरेशन का है, F1। अगर इनको हम उठाते हैं और फिर से क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना।
अच्छा कैपिटल टी, अब यहाँ ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं, क्या है, अब इनको पेरेंट्स माना जाएंगे कि क्रॉस करा रहे हैं। ये क्या बन रहा है, गैमेट्स बन रहा है, क्या बन रहा है, गैमेट्स बन रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं गैमेट्स क्या है, यहाँ पर देख रहे थे क्या थे, एक में थे, पेयर में थे, पेयर में थे, लेकिन जैसे ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ दोनों कैरेक्टर्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो गैमेट्स बनने के दौरान ये क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को सेपरेट कर लेते हैं और पेयर फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है, याद रखना। इसमें कौन सा आएगा, मोनोहाइब्रिड एग्जाम्पल आएगा और डाई हाइब्रिड, कौन सा, डाई हाइब्रिड एग्जाम्पल आएगा, ये याद रखना है। दोनों में देखते हैं गैमेट्स क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या होते हैं, ये चीज समझते हैं, क्या होते हैं, ये चीज समझते हैं। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है भैया, कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं, इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह हो गया कि कोई भी कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बस ये होता है कि एक डोमिनेंट होता है तो एक रिसेसिव हो जाता है, और जो डोमिनेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो अपने कैरेक्टर को शो करा पाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, ये याद रखना है। तो इसमें अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स में जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, इनका क्या बनता है, गैमेट्स बनता है, क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। अब यहाँ देख रहे हैं जो गैमेट्स बने हैं, गैमेट्स के बीच में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। ये बने कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी देन आल्सो स्मॉल टी। अब यहाँ देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी जनरेशन मिली हमको, ये F1 जनरेशन मिली है। कौन सी जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन मिली है। अब F1 जनरेशन में देख रहे हैं ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, डॉर्फ है। स्मॉल का मतलब डॉर्फ और कैपिटल का मतलब टॉल। तो यहाँ देख रहे हैं कैपिटल जो है डोमिनेंट है और ये भैया क्या है, क्या है, रिसेसिव है। तो अगर रिसेसिव है तो मतलब यहाँ पर कौन अपने कैरेक्टर को शो अप करेगा, भैया कैपिटल वाला करेगा। क्या करेगा, कैपिटल वाला करेगा, कैपिटल वाला करेगा। अब इसी तरह से ये हो गया। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे थे, दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर चल रहे थे। मोनो हाइब्रिड में हमने कितने कैरेक्टर्स को लिया है, केवल 1 कैरेक्टर्स को लिया है। लेकिन डाई हाइब्रिड में क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं, जिसकी वजह से उनका रेशियो कितना बन जाता है, 9:3:1। लेकिन इनका देख रहे हैं कि अब इनको अगर फिर से उठाते हैं, क्या कराते हैं, फिर से उठाते हैं एंड देन क्रॉस कराते हैं। ये क्या है, F1 जनरेशन के प्लांट हैं। अब इनको फिर से गैमेट्स बनाएंगे और जब गैमेट्स बनाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर क्रॉस कराएंगे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, कैपिटल है, तो अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी बना, क्या बना, कैपिटल टी बना। अब वही अगर दूसरे साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसके साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी, फिर उसके बाद क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी। अब यहाँ देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल दोनों स्मॉल। तो यहाँ देख रहे हैं इसका रेशियो क्या बना, 3:1। क्यों, क्योंकि 3 टॉल प्लांट है। कितने हैं, 3
टॉल प्लांट है और एक क्या है डॉर्फ है। तो इसका रेशियो कितना बना 3:1, लेकिन डाई हाइब्रिड का क्रॉस कितना बन रहा था 9:3:1 बन रहा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कितने करैक्टर लेकर कैरी चल रहे थे, यहाँ पर 2 करैक्टर्स लेकर चल रहे थे। एक तो क्या लेकर चल रहे थे कलर, क्या लेकर चल रहे थे एक कलर, और दूसरा क्या लेकर चल रहे थे शेप। तो कलर और शेप लेकर चल रहे थे किसमें डाई हाइब्रिड में, लेकिन मोनो में क्या कर रहे हैं केवल एक करैक्टर लेकर चल रहे हैं, वो भी क्या कहलाता है शेप कहलाता है। तो इस तरह से जो ये डिफरेंस मिलता है इंडिपेंडेंट करैक्टर्स मिलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, और वैसे भी आ जाता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था पहले ये समझते हैं, कार्ल कॉरेंस ने दिया था। किसने दिया था कार्ल कॉरेंस ने दिया था। इसने क्या किया था भैया, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसने की थी कार्ल कॉरेंस ने की थी, ये याद रखना है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा इन्होंने प्लांट लिया था, तो उस प्लांट का नाम क्या है मिराबिलिस जलापा। क्या है मिराबिलिस जलापा। तो ये पौधा इन्होंने लिया था, इसको क्या बोलते हैं 4 क्लॉक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमको याद रखना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कहेगा भैया किसने डिस्कवरी किया था कार्ल कॉरेंस ने किया था। कौन सा प्लांट इन्होंने लिया था मिराबिलिस जलापा लिया था, जिसका कॉमन नेम क्या है 4 ओक क्लॉक प्लांट। क्या कॉमन नेम क्या है 4 ओक क्लॉक प्लांट है, याद रखना है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो पौधा लिया था इस पौधे में इन्होंने कैरेक्टर्स क्या शो कराया था इनकम्प्लीट का मतलब यह होता है कि डोमिनेंस जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है पूरी तरह से शो नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता शो नहीं हो पाता है, लेकिन रिसेसिव के साथ मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है रिसेसिव के साथ मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से डोमिनेंस क्या हो गया इनकम्प्लीट हो गया। अच्छा पौधा जो लिया था एक रेड कलर का लिया इन्होंने और एक व्हाइट कलर का लिया। कौन सा एक रेड कलर का लिया और एक व्हाइट कलर का, कौन सा मिराबिलिस जलापा। तो अगर हम मान लेते हैं कैपिटल आर क्या है रेड फ्लावर है। कैसा है रेड फ्लावर है। स्मॉल आर ये कैसा है व्हाइट फ्लावर है। कैसा है व्हाइट फ्लावर है। अब इनका सबसे पहले ये कौन है ये पेरेंट्स मान लेते हैं, ये क्या पेरेंट्स हैं। अब इनका क्या किया जाएगा, इनका एक ही काम करना है। काम क्या करना है गैमेट्स बनाना है। क्या करना है गैमेट्स बनाना है। तो ये कैपिटल आर अब इसका देखेंगे तो क्या बनेगा स्मॉल आर। अब हमको पता है क्या पता है क्रॉस कराना है। क्या करना है क्रॉस कराना है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर दूसरे के साथ जब कंबाइन करेगा दोनों के साथ कंबाइन करेगा, याद रखना है। उसके बाद ये कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ एक पॉइंट ये देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। तो ये सभी जो कलर होंगे कलर चेंज हो जाएगा और कौन सा कलर बन जाएगा पिंक बन जाएगा। कौन सा कलर बन जाएगा पिंक बन जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कलर क्या हो गए मर्ज हो गए मिक्स हो गए। तो इस तरह से कौन सा कलर बना पिंक। अब इस पिंक को उठाते हैं और फिर से क्रॉस कराते हैं। पिंक को उठाते हैं और फिर से क्रॉस कराते हैं। दो को उठाया क्रॉस कराया। अब हमको पता है ये कौन सी जनरेशन है ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन को अब क्या मानेंगे पेरेंट्स मानेंगे। क्या मानेंगे पेरेंट्स मानेंगे। अब इसका फिर से गैमेट्स बनाया जाएगा कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर। अब क्या किया जाएगा क्रॉस कराया जाएगा। अब देख रहे हैं क्रॉस इनके साथ करते हैं कैपिटल आर ये दूसरे साथ क्रॉस करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन स्मॉल आर। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या देख रहे हैं
कैपिटल आर, तो कौन सा कलर था? रेड। कौन सा कलर था? रेड। अब देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कौन सा कलर था? पिंक था। कौन सा कलर था? पिंक था। कैपिटल आर देन आल्सो स्मॉल आर देन विल बी इन पिंक कलर, एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल आर दैट विल बी इन व्हाइट कलर, बिकॉज फॉर white color only small letter is capable, so they show only white color. Why? Because they are both in same, because they are in both in same alleles, so they show same characters, so they are white in. तो ये हमारा क्या मिला? ये कौन सा कलर मिला? F2 मिला। क्या मिला? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का रेशियो देखते हैं, एक रेड है 1:2, दो पिंक है 2:2 एंड देन 1:2 तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा जा रहा है, तो हमें क्या मिला है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा जा रहा है कि जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो क्या बन रहा है? 1:2 मिल रहा है। हमको ये याद रखना है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा हो गया। इसकी अगर नोट्स की बात की जाए तो इसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दिया जाएगा, वहां पर आपको लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स जो है वो मिल जाएगा।